अभी कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ जो लॉन्ग टर्म वीज़ा होल्डर्स हैं वो जा सकते हैं, या जिनके पास परमिट है रेजिडेंट वो जा सकते हैं। तो उनका सब कुछ चेक करते हैं, नॉर्मल प्रोसीजर की तरह नहीं होता है। ये आज की है यार, आज ही की है। सैंपल आपका 16 को गया ना इसका। हाँ कल गया ना, 24 घंटे में तो आएगी। हाँ लेकिन 24 उसका हो गया ना, जो रिपोर्ट, मेरी रिपोर्ट 24 घंटे पहले ही आई है ना यार। तो पॉसिबल ही नहीं होगा अगर 24 घंटे का, अगर ऐसे देखोगे तो कि रिपोर्ट आने में 24 घंटे लगते हैं। मैं फुली वैक्सीनेटेड हूँ। RT-PCR को लेकर काफ़ी लफड़ा रहता है कि वो लोग मांगते हैं 24 घंटे पहले का। 24 घंटे पहले का एक तरह से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि रिपोर्ट आने में 24 घंटे लगता है। आपने सैंपल आज दिया सपोज करो तो अगले दिन आपकी रिपोर्ट आएगी। हो गया, आज ही हुआ है यार। हाँ हाँ 19 हो जाएगी 12 बजे के बाद। फ्लाइट तो 3 बजे की है ना। हाँ सब रहना देख के आया मेरे भाई, 2 महीने से बैठा हूँ इस चिपके में। एक और बकचोदी हुई है अभी। जो मेरी टेस्ट की रिपोर्ट थी, वो जो रिपोर्ट जनरेटेड थी उससे 24 घंटे पूरे हो रहे थे, लेकिन नॉर्वे की पता नहीं क्या उनकी कंडीशन थी कि जो सैंपल आपने दिया है वो 24 घंटे पहले का होना चाहिए, जो कि मेरे को तो नहीं लगता कि पॉसिबल है। मिनिमम जो रिपोर्ट आने में टाइम लगता है वो 18 घंटे लगते हैं। RT-PCR की जेन्युइन रिपोर्ट आती है कराने को तो आप एयरपोर्ट पे 4 घंटे में भी करा सकते हैं। उन्होंने अपने कुछ रूल्स वगैरह पढ़े हैं और मैं डबल डोज, मेरी वैक्सीनेशन भी फुल्ली वैक्सीनेटेड हूँ मैं, लेकिन वो इंडियन वैक्सीनेशन को मानते नहीं है, EU की चाहिए। तो अभी हम एंटीजन टेस्ट कराएंगे, रैपिड एंटीजन टेस्ट। उसकी रिपोर्ट के बेस से यहाँ मैं कर लूँगा बोर्ड। और मैंने एक RT-PCR आज सुबह भी कराई है, वो मैं वहाँ जाके दिखा दूँगा, तो शायद बात बन जाए। अगर ऐसे चढ़ने की देर है यार, एक बार यहाँ चढ़ गए फिर वहाँ से तो वापस आएंगे नहीं किसी भी हाल में। अब सिक्योरिटी और इमिग्रेशन कराने के बाद इत्मीनान से बैठा हूँ, सोचा आप लोगों से कुछ बात की जाए। सिक्योरिटी प्रोसेस सुपर स्मूथ था, सुपर स्मूथ। इमिग्रेशन के अंदर थोड़ा सा मुझे लगा, एक देयर वाज अ पर्सन एंड ही वाज सेइंग द सेम थिंग दैट वी यूज्ड टू लिसन इन सरकारी ऑफिसेज, लाइक मैं क्यों करूँगा सारा काम, अब वहाँ जाओ, वो भी तो बंदे बैठे हैं, वो भी तो काउंटर पे हैं। थोड़ा मुझे लगा ये चीज़ ना कि यार ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर आपकी ड्यूटी चल रही है, आपकी ड्यूटी आवर्स हैं, तब वो करना पड़ेगा यार। ऑब्वियसली पैसेंजर तो आएंगे, आपको करना है। सेम पैसेंजर का एक ग्रुप था 5-6 बंदों का, उसने पहले उनको वहाँ ट्रांसफ़र किया कि वहाँ वाले पे जाओ, उस वाले ने वापस यहाँ भेज दिया। तो उसने बोला कि नहीं मैं नहीं करूँगा, आपको नहीं से कराना है, आप उसी साइड जाओ। तो पैसेंजर का यार इस टाइम पे सबको जल्दी होती है, कोई बहस तो कर नहीं सकता। तो वो बेचारे वहाँ पर चले गए गाली वाली बक्के। फिर मेरे को अपना काम कराना था, तो मैंने बोला प्लीज़ सर, 2-3 बार प्लीज़ किया मैंने, आप सिर्फ मेरा कर दीजिए, मेरी फ़्लाइट भी 50 मिनट बाद है। तो उन्होंने कर दिया, लेकिन मेरे को एटीट्यूड बिल्कुल सही नहीं लगा। हालांकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ देखी है, इससे पहले मैंने नहीं देखी है। एनीवेज़ कोई नहीं, बैड एक्सपीरियंस होते हैं, और 100 में से अगर 99 अच्छे हैं तो एक बुरा होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। बाकी आपको बताता हूँ रेगुलेशंस, जो रूल्स हैं यूरोप एंटर करने के। जर्मनी के अंदर और मोस्टली जितनी कंट्रीज़ हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन प्रॉपर जर्मनी का बताता हूँ आपको मैं। 72 आवर्स चाहिए आपको रिपोर्ट के फ्रॉम द टाइम ऑफ सैम्पल कलेक्शन। जैसे मैंने आज अगर सैम्पल दिया है तो इसके अगले 3 दिन तक अगर मेरी फ़्लाइट का बोर्डिंग टाइम है, या मतलब फ़्लाइट का जो टाइम है, जो डिपार्चर टाइम होता है, उस टाइम के अंदर अगर 72 आवर्स आ सकते हैं तो मैं वो रिपोर्ट दिखा सकता हूँ। लेकिन नॉर्वे के केस में क्या है, 24 आवर्स की रिपोर्ट चाहिए। लेकिन उनको उसमें एक चीज़ ये थी कि उनको रैपिड जो एंटीजन टेस्ट होता है वो भी वो वैलिड है। वो हालांकि किसी कंट्री में वैलिड नहीं है, हर किसी में RT-PCR है, या तो 72 आवर्स का या 48 आवर्स का है। लेकिन नॉर्वे में 24 आवर्स का एंटीजन भी अलाउड था, मैंने शायद देखा नहीं था। कि RT-PCR अगर कोई डॉक्टर्स देखें तो मैं एक चीज़ बताइएगा, जहाँ तक मैंने पढ़ा है WHO की वेबसाइट पे, कि RT-PCR की रिपोर्ट एटलीस्ट 24 घंटे में आती है। तो ये लोग एयरपोर्ट पे जो बैठेंगे 6-6, 4-4 घंटे में कैसे दे सकते हैं यार ये चीज़? क्योंकि सेम चीज़ मैं डॉक्टर लाल पैथ या किसी और बड़ी पैथ लैब के पास जाता हूँ, वो सेम चीज़ मुझे बोलते हैं कि आपको कम से कम नेक्स्ट डे रिपोर्ट मिलेगी, या जल्दी होगा तो 19 घंटे 18 घंटे में मिल सकती है। लेकिन यही चीज़ सेम एयरपोर्ट पे 6 घंटे में कैसे मिल रही है, 4 घंटे में कैसे मिल रही है? मुझे ये समझ नहीं था। अगर कोई डॉक्टर देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा मुझे ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। और यहाँ से मेरी फ़्लाइट जाएगी फ्रैंकफर्ट के बाद वहाँ लेओवर 1-1.5-2 घंटे का, उसके बाद जाएंगे हम ऑस्लो। सो फ्रैंकफर्ट में क्या होने वाला है, क्या इमिग्रेशन प्रोसेस होगा, वो आपको वहाँ जाके बताऊँगा। अभी के लिए इन्होंने कुछ नहीं देखा था, अभी के लिए मेरी इन्होंने कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट देखी, जो कि वैलिड नहीं थी एक तरह से। फिर मैंने नई रिपोर्ट कराई एंटीजन की, वो नेगेटिव आई, उन्होंने वो देख ली। और मेरे पास 2 फाइनल डोज भी है मेरे पास, यानी 2 डबल वैक्सीनेटेड हूँ, फुली वैक्सीनेटेड हूँ कोविड के लिए। लेकिन उसके केस में क्या है कि EU कंट्रीज़ को, EU जो वहाँ की वैक्सीन्स हैं, फाइज़र होगी, मॉडर्ना होगी, वही वैलिड कर रखी है उन्होंने, कोविशील्ड नहीं है नॉर्वे के केस में। जर्मनी का मुझे पता नहीं है।
और अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो उसके नेक्स्ट 14 डेज़ बाद ही ट्रैवल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चाहे आप फर्स्ट डोज़ है चाहे सेकंड डोज़ है, अगर आपने आज लगाई तो आज के 14 डेज़ बाद ही आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब लाइन खाली हो गई है, अब जाएंगे सीधा। चलो दोस्तों, मिलते हैं आपसे फ्रैंकफर्ट में। Ladies and gentlemen, once again we would like to remind you to please stay in your seat, keep the overhead bins closed until your seat row has been called for disembarkation. Thank you. Valencia que se dirijan a la puerta A22. अगर आपका गेट नंबर ए है फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे, तो ये एक अलग ही देश में है। मैं पता नहीं कब से चले जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। और मेरा गेट नंबर A60 है और अभी फ़िलहाल A50 भी नहीं आया हुआ है। सो पता नहीं मैं कब पहुँचूँगा। मेरी फ़्लाइट है 10 बजे, अभी बजे हैं यहाँ के 9, एग्जैक्ट 1 घंटा है। और मैं यही चाहता हूँ कि जहाँ फ़्लाइट का गेट है मैं वहाँ जाके बैठूँ, चाहे मेरा जितना मर्ज़ी ट्रांजिट टाइम हो, 2 घंटे 3 घंटे। बड़ा सेफ़ फील होता है कि अगर बाई चांस कोई गेट चेंज भी होता है तो आपको अनाउंसमेंट अगर आप मिस भी करते हैं, सो वहाँ आप जो स्टाफ है उनसे पूछ सकते हैं। सो फाइनली मैं पहुँच गया अपने गेट पे, पीछे A60। अब आराम से आपको बताता हूँ कि यहाँ का इमिग्रेशन और सिक्योरिटी एक्सपीरियंस कैसा था। बहुत ही स्मूथ था। इमिग्रेशन पे हार्डली मुझे लगे 2 मिनट। जो लास्ट टाइम मैं KLM से आया था एम्स्टर्डम, तो ना ही मेरे को एम्स्टर्डम के लिए कोई नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए थी और ना ही नॉर्वे के लिए। लेकिन अभी इस बार सिनेरियो अलग है, मेरे को जर्मनी के लिए भी चाहिए थी और नॉर्वे के लिए भी। सो उसने रिपोर्ट मांगी, मैंने रिपोर्ट दिखाई, पासपोर्ट उसने देखा, जस्ट 2 मिनट भी नहीं लगे। कोई सवाल नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, स्टैंप लगाई, दैट्स इट। और सेम सिक्योरिटी में, वहाँ सिक्योरिटी में हम इंडियंस को वैसे भी रोकते हैं एक बार, वो सेकेंडरी चेक के लिए वो स्वैब लगाते हैं यहाँ पे कि कोई भी ट्रेस तो नहीं है किसी ड्रग का। सो वो चेक किया, दैट्स इट, क्लियर। उसके बाद अपने गेट में मैं यहाँ आ ही गया हूँ। अब लास्ट स्टेप जो बचा है वो मेरा ओस्लो का है। ओस्लो में जाके देखते हैं कि वो क्या रिपोर्ट्स वगैरह क्या कुछ मांगते हैं। जो सबसे बड़ी वजह है वो क्वारंटीन करने की है, कि अगर क्वारंटीन करना पड़ा वहाँ होटल में, सो मिनिमम 7 दिन के लिए 1 दिन का खर्चा 5 से 6 हज़ार रुपये है। और एक चीज़ आप लोगों को बतानी भूल गया कि जब मैं दिल्ली से फ्रैंकफर्ट आ रहा था, सो मैंने क्रू को बताया कि मैं एक एक्स स्टाफ रह चुका हूँ। मैंने उनको बताया कि मैं एक एक्स स्टाफ रह चुका हूँ, अगर आपको किसी भी तरह की ज़रूरत हो। सो आई एम एन एबल बॉडीड पैसेंजर, जो हमारी एविएशन की लैंग्वेज में बोलते हैं। सो उसने खुश होकर मुझे एक, ये खुश क्या हुआ होगा बिज़नेस किट से, बिज़नेस क्लास से एक किट ला के दे दी थी। और इसके अंदर कुछ नहीं था, एक टूथब्रश थी, एक सोप थी और ब्लाइंडर्स थे, कानों में लगाने वाले ईयर प्लग्स थे, दैट्स इट। और कुछ नहीं था। सो बस मैंने सोचा आपको बताता हूँ ये कि इकॉनमी में बैठ के भी आपको बिज़नेस क्लास की एमिनिटीज़ मिल सकती हैं कभी कभी। हार्डली कोई 2 या 3 फ़्लाइट्स हैं और ये पूरा एयरपोर्ट इस साइड खाली पड़ा है, टर्मिनल साइड भी खाली पड़ा है। सभी वेट कर रहे हैं पासपोर्ट कंट्रोल का। उन्होंने बोला कि जो फुली वैक्सीनेटेड है वो अपना EU का जो एक कोविड पास है वो निकाल लें, और जो नहीं है उन्होंने एंट्री करने से पहले रजिस्टर किया होगा नॉर्वे की एक वेबसाइट पे, उसका नंबर निकाल लें। सो हम वैक्सीनेटेड हैं लेकिन हमारी वैक्सीन यहाँ वैलिड नहीं है, सो इसीलिए हमने किया था जो उनकी वेबसाइट है उस पर अपना रजिस्ट्रेशन का नंबर निकाल लिया है। पासपोर्ट और बोर्डिंग कार्ड रेडी हैं, वेट कर रहे हैं। वेटिंग एरिया में फ्री का पानी मिल रहा है। ये पानी बाहर आप लेंगे नॉर्मल तो ऑलमोस्ट आपको मिल जाता है 100 से 150 रुपये की बोतल पड़ती है, यहाँ फ्री मिल रही है। चलो अच्छी चीज़ है, ध्यान रखा जा रहा है पैसेंजर्स का। इन्होंने सब कुछ देखा इमिग्रेशन ने, इसी साइड इमिग्रेशन है, और पासपोर्ट वगैरह चेक करने के बाद उसने बोला कि आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा 3 दिन होटल के अंदर। मैंने उसको बताया भी कि मैं फुली वैक्सीनेटेड हूँ और 2 टेस्ट रिपोर्ट भी है, एंटीजन भी है और RT-PCR भी है, लेकिन वो बोला नहीं, आपको 3 दिन रुकना पड़ेगा। 500 क्रोन पर डे की फ़ीस है होटल की। देखते हैं हम क्या होता है। अभी वेट करने के लिए बोला मेरे को यहाँ बैठने के लिए। इसी साइड इमिग्रेशन है राइट में। ये कोई अलग से रास्ते से मेरे को लेके जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ आपको आपका लगेज दिलवाएंगे और बाहर एक बस आएगी, वो बस आपको लेके जाएगी होटल।
कौन सा होटल है अभी पता नहीं है। बोल रहे हैं कि बस पे डिपेंड करता है कौन सी बस आती है, तो शायद 3-4 से टाई अप होगा इनका, जो वही 500 करोड़ पर डे का चार्ज है। और आज का दिन काउंट होगा, फर्स्ट डे, और 3 दिन का क्वारंटीन है, जो कि मेरे को लग रहा है करना ही पड़ेगा, कोई फ़ायदा है नहीं बहस करके। अभी टेस्ट होगा मेरा पीछे, यहाँ कोविड-19 टेस्ट हो रहे हैं, ये टेस्ट होगा, इसकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आएगी शायद, पता नहीं क्या सीन है। बैग लेने के लिए आ गया हूँ, मेरे पीछे पीछे एक बंदा लगा रखा है इन्होंने। नॉर्मल जैसे बंदे जो निकल रहे हैं, जो घर जा रहे हैं, वो भी यहाँ पर हैं, और जैसे मैं क्वारंटीन कर रहा हूँ, तो मेरे को ड्यूटी फ्री वगैरह सबका एरिया काट के ये लोग ले आए स्पेशली। और ये जो पीछे खड़ा है बंदा, ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा है कि मैं इधर उधर कहीं भग ना जाऊँ। तो पेड क्वारंटीन कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ यहाँ 5-6 बंदों का टेस्ट है, और जो फ्री में घर जाएंगे उनकी लाइन वहाँ से शुरू है और ऑल थ्रू उस एंड तक लाइन लगी हुई है। ये फ्री में टेस्ट हो रहा है इनका। इस तरीके से इन्होंने ये दे दिए हैं, और 15 मिनट बाद बोल रहे हैं फ़ोन पे रिज़ल्ट आ जाएगा। तो द टेस्ट इज़ डन, और ये था एक रैपिड टेस्ट। जो रैपिड टेस्ट मैंने दिल्ली में कराया था, उसने सिर्फ यहाँ नोज़ के टिप पे ऐसा लगाया और टेस्ट करके 5 मिनट दे भी दिया था। इसने पूरे ऐसे अंदर घुमाया है, हालांकि पूरा डीप नहीं किया, तो घुमाया एक में दूसरे में। ये ऐसे लाइन बना के लेके जा रहा है, एक बंदा एस्कॉर्ट कर रहा है। और इसका एक फ़ायदा ये हो गया कि हम सीधा ग्रीन चैनल से आ गए, कोई भी कस्टम गुड्स डिक्लेयर नहीं करना पड़ा। अगर कोई बंदा, अगर किसी के दिमाग में गुस्ताखी आई, जैसे मेरे दिमाग में आई, तो कुछ भी ला सकते हो आप, और आपको पता है आपको क्वारंटीन होना है होटल में, तो आपकी चेकिंग नहीं होगी। बैग में सोना भरा हो या फिर कुछ और भरा हो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये खड़ी है हमारी बस, और अब उसमें सामान करेंगे लोड और चलेंगे। किस होटल में जाएगा अभी तक मुझे ये नहीं पता है कि कौन सा होटल है, पूछता हूँ इनसे। और जब लास्ट टाइम मैं आया था तो इस तरफ पार्किंग है, कि यहाँ से डायरेक्ट चला गया था बाहर, लेकिन अभी सिनेरियो अलग है, माहौल अलग है, सो इसलिए यहाँ बैठ गए हैं बस में। और जो एयरपोर्ट के पास ही होटल है, 7 किलोमीटर दूर है, नाम मुझे समझ नहीं आया क्या बोला उसने, लेकिन एयरपोर्ट के विसिनिटी में ही है। डिटेल्स लिखिए, नाम क्या आपका, पासपोर्ट नंबर, पर्सनल नंबर, और वहाँ पे उस साइड चेक इन की लाइन लगी हुई है। चेक इन हो जाएगा, रूम नंबर मिल जाएगा। 3 दिन तक जेल में बंद। तो फाइनली आई कैन टेक माई मास्क ऑफ नाउ। इतना कुछ खास रूम है नहीं, लेकिन फिर भी बाकी अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे, और अगले 3 दिन कैसे होने वाले हैं इसका भी आपको मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। और कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स दिए हैं, ये इस पेज पे लिखे हुए हैं कि आपको क्या क्या करना अलाउड है और क्या क्या करना अलाउड नहीं है। सो ये सब आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल ये जर्नी यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं भी बहुत थक गया हूँ, आप भी थके तो नहीं हो खैर देख के वीडियो, मैं काफ़ी थक गया हूँ, थोड़ा रेस्ट करते हैं और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन लगी हो कि हाँ इन्फॉर्मेटिव थी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।